राधे गोविंद। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि 5वें स्कंद का है। उसके अंदर सुखदेव जी राजा परीक्षित से शेष खंडों का हाल कहेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस नारायण रूप की पूजा होती है। यदि आपने कल का अध्याय नहीं सुना है तो वो सुन लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको हमने यह बताया है कि कौन कौन से खंड में किस किस नारायण रूप की पूजा होती है। चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इस चैनल को ना केवल सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भागवत के सभी अध्यायों को सुनते चले जाएं, क्योंकि हम 5वें स्कंद पे आ चुके हैं। उससे पहले यदि आपने 4 स्कंद नहीं सुने हैं तो पहले उनको जरूर सुन लीजिएगा। चलिए करते हैं आज के अध्याय की शुरुआत। सुखदेव जी बोले, हे राजा, किम पुरुष खंड में रामचंद्र जी विराजते हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि महाराज, आपने केवल संसारी जीवों को शुभ मार्ग दिखलाने और कृतार्थ करने के लिए नर तरुण धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते हैं तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते हैं। आपने वन में जानकी जी के वियोग में विलाप किया था, सो संसारी जीवों को यह दिखलाया कि जब मेरे ऐसे ईश्वर पर ब्रह्म को गृहस्थी करने से दुख हुआ तो जगत में जितने जीव हैं सबको स्त्री व पुत्रादिक से दुख प्राप्त होगा, और जितनी स्त्री हैं उनको पुत्र और पति से दुख प्राप्त होगा। देखिए, ये केवल बात समझाने के लिए है। अभी तो ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन में लड़ाइयां ही करते रहें, ऐसा नहीं होता। यह बात केवल समझाने के लिए कही गई है कि जब गृहस्थ जीवन बिताने का समय हो तो गृहस्थ जीवन बिताएं, परंतु भगवान के नाम को भी जरूर याद रखें कि गृहस्थी के साथ साथ आप भगवत भजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थी छोड़कर ही भगवत भजन करेंगे। इसके बारे में मैंने एक अध्याय आपको इन पर्टिकुलर बताया है कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते रहते भी आप भगवान को पा सकते हैं। आगे बात करते हैं। आपने नरतनु इस वास्ते धारण किया है कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने भरत खंड में यह विचार कर नर नारायण का अवतार लिया है कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में जब वह तप नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं तपस्वी रूप होकर बद्री केदार में बैठा रहूं। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल देकर पवित्र करके मुक्ति पदवी दूंगा। इसलिए अभी तक बद्रिकाश्रम में बैठे हुए तप करते हैं। वहां नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़कर पूजा व स्तुति कर कहते हैं कि हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले केवल आप ही हैं। 7 द्वीपों में भरतखंड मध्य देश है और बहुत पवित्र है। भरतखंड यानी हमारा भारत। आपने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी कि भारत बिल्कुल मध्य में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि 7 द्वीपों में भरतखंड मध्य देश है और बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्म भूमि भारत का किया हुआ पाप व पुण्य खेत के समान बढ़ता है। भरत खंड के सिवा दूसरे जो 8 खंड हैं, वहां सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहां के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों को साथ लेकर भोग व विलास किया करते हैं। उनको सदा वहां पर सदा वसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है। किसी बात का दुख नहीं होता। देखिए कितनी रोचक बात है तो ये हमारा ग्रंथ, हमारा शास्त्र, परंतु इसमें पहले से ही लिखा है। अब ये किसको पता था कि जितने भी हमारे यूरोप की कंट्रीज हैं या हमारे अमेरिका है, वहां पे यदि आपने देखा होगा तो शादीशुदा जीवन के बारे में इतना कोई ध्यान नहीं देता। वहां पे सब ज्यादातर लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। आज किसी के साथ हैं तो कल किसी के साथ, तो इसको देवताओं वाला ही जीवन तो कहेंगे कि उनको किसी जिम्मेदारी तो होती है, परंतु हर दिन उनका एक रंगीन दिन है पार्टी करना या फिर कुछ भी
जीवन उनका इस तरीके से रंगीन होता है। और जिस तरह इसमें बताया गया है कि बसंत ऋतु बनी रहती है और वहां पे यानी ठंडा और सब कुछ, मतलब स्प्रिंग का सीजन, बसंत ऋतु, इस तरीके का ही मौसम रहता है। ये तो हमारा भारत ही है जहाँ पे इतने सारे आपके मौसम हैं। तो जहां तक अगर आप देखें, मुझे नहीं पता आप इसे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, परंतु शास्त्रों तक में ये लिखा है कि यही एक खंड है जहां पर आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, उसका फल आपको मिलता चला जाएगा। यदि आपने पाप किया तो उसका फल भी मिलेगा और यदि पुण्य करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। बाकी सब जगह है, हर जगह अच्छा है। भगवत भजन आप जिस खंड में भी करें अच्छी बात है, परंतु होता क्या है ना कि जैसे हमारे यहाँ पे भी सर्दी पड़ती है तो हमारा कई बार क्या होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसी तरह जब बाकी देशों के अंदर बसंत ऋतु बनी रहती है तो ज्यादातर जो लोग हैं आलस्य से ही भरे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग आलसी होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा काम करने वाले होते हैं, परंतु केवल ये मौसम का ही फर्क है। मौसम कई बार ऐसा होता है कि आपको आलसी बना देता है। तो मैं केवल इसी बारे में बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग बाकी देशों में रहते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि वो जगह सही नहीं है। पृथ्वी जहां पे भी आप लोग हैं सब जगह सही है, परंतु ये केवल बात इतनी होती है कि एक ऑरा किस जगह पे ज्यादा है। भरतखंड में थोड़ा ऑरा ज्यादा है, थोड़ा भक्ति ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पाप और पुण्य का फल ऐसे मिल जाता है, ऐसे। चलिए आगे बात करते हैं। चारों वर्ण का विचार केवल भरतखंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर भी भरतखंड के मनुष्य को अपने से अच्छा व भाग्यवान मानते हैं। भरतखंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण व भजन करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और दूसरे खंडों व द्वीपों में यह बात नहीं प्राप्त होती। आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया, तो भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य और अभिमान से भरे रहेंगे। उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर आप अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों के दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमानों में बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब भरतखंड के मनुष्य को देखकर अपने को तुच्छ समझकर कहते हैं कि हम लोगों को यह सामर्थ्य नहीं है कि इससे उत्तम पदवी को पहुंच सके। भरतखंड के जीव शुभ कर्म करके जितनी बड़ी पदवी को चाहे पहुंच जाए। सो हे राजा, जिसने भरतखंड के मनुष्य तन पाकर अपना जन्म संसारी माया में खोया और हरि भजन से विमुख रहा, उसका जन्म अखार्थ हुआ। उस मनुष्य की वह गति समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य द्रव्य प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम से ऊंचे पर्वत पर चढ़कर धन के पास पहुंचे और द्रव्य प्राप्त हुए बिना पहाड़ पर से नीचे गिर पड़े तो उसका सब परिश्रम वृथा हो जाता है। पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए उचित है जो जीव भरतखंड में मनुष्य का तन पाए वह हरि भजन करके भवसागर पार उतर जाए। सो जो आपने अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता वह पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरतखंड में चित्रकूट और गोवर्धन आदि बहुत से पर्वत तथा कौशिकी और सरस्वती आदि अनेक नदियां ऐसी हैं कि जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का सब पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इस कारण देवता लोग कहते हैं कि भरतखंड के जीवों ने पिछले जन्म के पुण्य से यहाँ जन्म पाया है। जिस खंड में जन्म लेने और अवतार का परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है, इलाव्रत खंड की कथा 9वें स्कंद में आएगी। उस खंड में शिव जी पार्वती जी को साथ लिए 16,000 सहेलियों समेत सदा विहार करते और शेष भगवान की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। नाभि खंड भरतखंड से मिला है। 20वां अध्याय सुखदेव जी का विस्तार पूर्वक 7 द्वीपों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, 9 खंडों की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7 द्वीपों की हाल सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड है। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष लाख योजन ऊंचा है, उस कारण जम्बू द्वीप नाम हुआ। उस वृक्ष की छाया लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान पड़े होते हैं।
उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पाकर सोना हो जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। 9 खंड के जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिया। उन 9 खंडों के सिवाने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की नदियां 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदिकों की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके वे रस पीती हैं तो उनको अबलता और बुढ़ापा नहीं होती। जम्बूद्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने यज्ञ का शामकर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप आदि 60 टापू और प्रकट हुए हैं। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर का एक वृक्ष जो 2 लाख योजन ऊंचा है, उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे, उसी समय उसे वह पदार्थ उस वृक्ष से मिलते हैं। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड है। तीसरा शालमली द्वीप है। वहां सेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम शालमली द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्वादिक जाकर गाते बजाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में है। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप है। वहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुशद्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिसमें स्नान करने जल पीने से भूख प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा व रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हष्ट पुष्ट हो जाए। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। 5वां क्रौंच द्वीप है, जिसमें क्रौंच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठकर वहां के सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। छठा शाक द्वीप है। वहां शाक का वृक्ष 32 लाख योजन में है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देव और तेज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगती। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहां कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा और उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहां केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहां हंस, पक्षी, मोती चुगते हैं। क्रमरात आदि 7 खंड उस द्वीप में है। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पाई। तो इस तरह समाप्त होता है आज का हमारा 20वां अध्याय 5वें स्कंद का। और कल के अध्याय में हम सुनेंगे कि शुकदेव जी का राजा परीक्षित से आकाश और सूर्य आदि का विस्तार कहना और शुकदेव जी का राजा परीक्षित से चंद्रमा और मंगल आदि ग्रहों का हाल कहना भी हम आपको कल बताएंगे। तो इसीलिए ये सब ज्ञान सुनने के बाद हम आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर करते हैं और वही नाम लेते हैं राधे राधे। आप लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा हो और जितने भी कार्य आपके कल रह गए हैं वो आज पूरे हो जाएं और भगवान आपको सद्बुद्धि दे और भगवत मार्ग की तरफ ले जाए। राधे राधे।